तो उठी ढेर, समंदर नहीं हुआ। नेता तो हुए ढेर, कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ। जी हाँ, तो सारे ध्यान से सुनोगे। सिस्टम और काम। आपने गांव के बड़े बुजुर्गों से ऐसा सुना होगा कि रोजी रोटी, काम धंधा, रोजगार, रोजी रोटी, काम धंधा और रोजगार, ये शब्द हम पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सुनाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 20 मिनट की बात है और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज नहीं तो कल आपको इस पे विचार करना होगा। रोजी रोटी, काम धंधा, रोजगार, आजीविका मीन्स लिवलीहुड। हर व्यक्ति की जरूरत है रोजगार, काम धंधा, आजीविका, इनकम। जर्मनी के अंदर 1818 में कार्ल मार्क्स पैदा हुए। वो एक संपन्न परिवार में पैदा हुए। उनके मित्र थे फ्रेडरिक। दोनों ने मिलकर के मजदूरों की आवाज को उठाया। फैक्ट्री के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। एक विचारधारा जो दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, कम्युनिज्म, है ना, कॉमरेड, दाती हथौड़े वाली पार्टी आपने देखा होगा, लाल झंडे वाली, कम्युनिस्ट। हाँ, एक कांग्रेस, एक कम्युनिस्ट। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े वर्ग में सोसाइटी पाई जाती है दो वर्गों में। एक पूंजीपतियों का वर्ग है, दूसरा परिश्रम करने वालों का, शारीरिक मेहनत करने वालों का। और फैक्ट्री ने इस दो वर्गों को और ज्यादा स्पष्ट रूप दे दिया। फैक्ट्री जो है वो आधुनिक जमाने की उत्पन्न करने की एक विधि है, एक पद्धति है। पहले हर आदमी इस प्रकार उत्पन्न करता था, पैदा करता था, पैदावार करता था कि जितनी वो अपने जरूरत घर की पूरी कर ले, और थोड़ा सा पैदा और करता था ताकि वो गुड़ दे करके किसी से तेल ले ले, और किसी को तेल दे करके कपड़ा ले ले, किसी को कपड़ा दे करके सोना चांदी ले ले। वस्तु विनिमय होता था और खाने की वस्तु में उतनी ही बोता था जितने से उनका घर का गुजारा हो जाए, और थोड़ा बहुत किसी को उधारा दे दे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज दुनिया में फैले, उन्होंने एक नया सिस्टम पैदा कर दिया कि सामान बनाओ, आकर्षक सामान बनाओ और बाजार में रखो, लोग उसे खरीदना चाहेंगे। ऐसे होते होते आज हम बड़े बड़े शोरूम तक पहुंच गए हैं। एड क्यों आती है टेलीविजन के अंदर? क्योंकि आपको उस चीज को बेचने के लिए आपको तैयार किया जाता है, बार बार आपको दिखाया जाता है। इससे नहाओ गोरे हो जाओगे, इससे नहाओ कपड़ों में मैल जल्दी निकलेगी, ठीक है, ये मंजन करो, फलानी कोलगेट करो, ये तेल सिर के लगाओ, ये सेंट लगाओ, ये कपड़े पहनो, ये ब्रांडेड है, ठीक। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो बात करते हैं ना कि कोई काम धंधा सीख लो, कोई काम धंधा करो, भूख मर जाओगे, कोई रोजगार ढूंढो, तो हम इसकी बात करते हैं लेबर की, हाथ पैरों से काम करने की। जीप तोड़ के तसरे उठाओ, सारा दिन फावड़ा उठा लो, खेत में काम करो, पसीना बहाओ, और घर आकर के शाबाशी ले कि हमने बहुत काम किया है। और आने वाली पीढ़ी के सामने शेखियां बगाड़ते रहो कि हम ना बहुत काम करते थे, हमारे जमाने की तो पूछो ही मत, हम तो 1-1 किलो गुड़ खा जाया करते थे, 2-2 किलो दूध पी जाया करते थे, बनते जी उस जमाने की तो पूछो ही मत। मैंने कहा पूछ कौन रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, आप में तो भारी कपड़े समेत 25 किलो ज़रा। दुबले पतले आदमी भी ऐसी बात कर रहे होते हैं, जिनका सच में ही भार 25 किलो कपड़े समेत, वो भी ऐसी शेखियां भगा रहा होता है। शेखी भगाने में ये लोग तगड़े हैं, लेबर वाले। पसीना बहाना, हाथ पैरों से जोर लगा के काम करने को ही ये काम मानते हैं, लिखने पढ़ने को काम नहीं मानते हैं।
बैठकर सोचने को, मन में प्लानिंग बनाने को ये लोग काम नहीं मानते हैं, लेबर वाले। आपने किसी नेता को ऐसे भाषण देते हुए सुना होगा। एक नेता भाषण देता है, अक्सर ये भाषण जो विपक्ष में होते हैं ना वो देते हैं। क्या भाषण देते हैं विपक्ष वाले? मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाई है मजदूरों के लिए और किसानों के लिए, राइट? तो पॉलिसी जो बनाते हैं वो पहले सर्वे करवाते हैं। पक्की बात। सर्वे करने वाले जो लोग होते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर जो एक्सपर्ट होते हैं, मजदूरों को देखने वाले, मजदूरी के कानूनों से संबंध रखने वाले, एनजीओ, कोई नेता और कृषि के एक्सपर्ट और किसान और पिछले सालों का फसल की पैदावार और रिकॉर्ड सब देखा जाता है। अब जो पॉलिसी बनाई जाती है, स्कीम बनाई जाती है, वो ऐसी वाले रूम में बैठ करके बढ़िया से वो ड्राफ्ट करते हैं। अब नेता भाषण दे रहा है, मंच पे लोग खड़े हैं, सब मजदूर है, किसान है, तो वो क्या कहता है, करे उनको क्या पता, वो ऐसी वाले रूम में बैठकर किसानों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, मजदूरों के लिए पॉलिसी बनाते हैं। अरे उनको क्या पता एक किसान कितनी मेहनत करता है, उनको क्या पता एक मजदूर कितनी मेहनत करता है। अगर किसानों और मजदूरों के बारे में जानना है तो आइए हमारे खेतों में काम करके दिखाइए, आप पसीना बहाकर दिखाइए, जून की दोपहर में हमारे बराबर सबके दिखाइए, फिर आपको मालूम चलेगा मजदूरों के बारे में पॉलिसी क्या होती है और किसानों के बारे में पॉलिसी क्या होती है। अब इस बात के अंदर बड़ी सहानुभूति है। नेता भाषण देता है, लोग तालियां बजाते हैं, सही लगता है उनको। लेकिन उन मजदूरों को कौन ये समझाए, किसानों को कौन ये समझाए कि भाई सच ये है कि आप लोगों के पास इतना विवेक नहीं है कि आप ऐसी वाले कमरे में बैठकर ड्राफ्टिंग कर सको। आपकी मानसिक योग्यता लेबर करने की है, इसीलिए तो लेबर कर रहे हो। और आप में से ही कोई योग्य हो जाता है, वो तो ऐसी वाले रूम में पहुंच जाता है पॉलिसी बनाने, वो तो ऑफिसर बनता है। अब क्या पॉलिसी बनाने के लिए धूप में बैठ जाए वो लोग, जानबूझ के धूप पे टेबल लगा ले, पसीना आने दे, पसीना खूब आने दे, हाँ अब पॉलिसी बनाओ जी, पसीना आने। और तो क्या करें? तो क्या पॉलिसी बनाने के लिए जो लोग पॉलिसी बनाते हैं ऑफिसर, क्या उनको फावड़ा लेकर के रोड के किनारे गड्ढे भरने लग जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना, ये तो फिर बेहुदा हो गया, पागलपन है। तो इसीलिए ये लोग बुद्धि के खिलाफ बोलते रहते हैं लेबर, और ये पसीने बहाने को, धूप में तपने को मेहनत मानते हैं, अन्य किसी प्रकार के परिश्रम को परिश्रम नहीं मानते हैं। इनके लिए दुनिया में काम वही जिसमें जोर लगे, शारीरिक जोर लगे, बुद्धि ना लगे। लेकिन सर्विसमैन जो होते हैं ये बौद्धिक क्षमता वाले, बेहतर बौद्धिक क्षमता वाले लोग होते हैं। कुछ शारीरिक परिश्रम करते हैं, कुछ मानसिक। जैसे कि फोर्स है, पुलिस है, उसको शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ती है और मानसिक मेहनत भी करनी पड़ती है। उनमें से जो बड़े ऑफिसर हैं वो शारीरिक मेहनत कम करते हैं, मानसिक ज्यादा करते हैं। एक ऑफिसर जो होता है उसको डॉक्टर दिया जाता है, 2 दिन गार्ड दिए जाते हैं, ऑफिस बड़ा होता है। कलेक्ट्रेट कभी देखा होगा आपने, कलेक्टर का कार्यालय इतना बड़ा होता है पूरा साम्राज्य की तरह। क्यों? आदमी एक है, उसको इतना कुछ क्यों दिया जाता है, बता सकता है कोई? मानसिक क्या इसीलिए वो ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं। अगर आप यूं कहोगे कि जी कलेक्टर एक आईएएस इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है इसीलिए उसको इतना कुछ दिया जाता है, इतने गार्ड, इतनी सुविधाएं, ऐसी वाला रूम, खाना पीना, नौकर चाकर, कपड़े धोने की सुविधा, सब, टेलीफोन, हीटर, कूलर, फ्रीज, है ना? क्योंकि अगर उसे ये सब नहीं दिया जाएगा तो वो अपना कीमती दिमाग और कीमती दिमाग का कीमती समय इन चीजों में खर्च करेगा, उठने बैठने, खाने पीने में,
पूछेगा बिजली का बिल भरा कि नहीं भरा, पानी आया कि नहीं आया, आज सप्लाई क्यों नहीं आई क्योंकि जी पीछे पाइप टूट गई। एक जिले के बारे में उसे सोचना होता है, एक जिले के बारे में उसे निगरानी करनी होती है। इसीलिए वो लेसर टाइम चाहता है। इस शब्द को याद रखना, लेसर टाइम। लेसर टाइम जिसके पास होता है वही होती है लेसर सोसाइटी। लेसर टाइम, द लेसर सोसाइटी। फुर्सत, लेसर टाइम माने फुर्सत का समय, क्योंकि फुर्सत का समय होगा तो उसकी निगरानी बेहतर होगी, फुर्सत का समय होगा तो वो सही दिशा में सही निर्देश जारी कर सकता है। राइट, इसीलिए ऑफिसर को सुविधाएं दी जाती है कि उसके पास पूरी फुर्सत का समय हो, लेसर टाइम। और इस प्रकार का जो फुर्सत का समय रखती है सोसाइटी, उसे लेसर सोसाइटी कहते हैं, लेसर सोसाइटी। यहां तक समझ में आई बात, आगे बढ़ता हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से कहते आए मेहनत करो मेहनत करो, माने पसीना आना चाहिए, यहाँ ऐसे चलना चाहिए तो ही मेहनत मानी जाएगी। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, हम सबका साझा अनुभव है। आप कहोगे ना अजी तो बड़ी मेहनत करते हैं, एसी वाले रूम में बैठे रहते हैं तो गाँव वाले चिढ़ जाएंगे, मजदूर को गुस्सा आएगा। अरे ऐसे वाले रूम में मजे करते हैं, ये कौन सी मेहनत करते हैं, ये तो आनंद लेते हैं, मेहनत तो हम करते हैं। सारा दिन तसला उठाओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, पूरा दिन तसलम सलम गच्छामी। तब जाकर के 300 रुपए मिलते हैं भाई साहब, खरी कमाई तो हम करते हैं। माने वो इस IAS की कमाई को, मेहनत को बेकार मानता है, ईर्ष्या। और वो किसको सही ठहराता है, इस अपनी परिश्रम को। मेरी इस सारी बात का मतलब ये कभी भी नहीं है कि इनकी वाली बेकार है। इस मेरी सारी बात का मतलब कोई भी मजदूर, कोई भी किसान ये कभी भी ना निकाले, मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब कुछ और समझाना है जो आगे जाकर समझ में आएगा। इसकी योग्यता है, इसीलिए इस नंबर पे है, ये ऊपर से तीसरे नंबर पे। अब आता है सर्विस। इन दोनों की बात बराबर हो रही है वैसे तो। सर्विस में इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो ऑफिसर बनते हैं, कम बुद्धि के लोग, कम परीक्षा, छोटी परीक्षा पास करके जाते हैं वो गार्ड बनते हैं। थोड़ी सी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। मान लीजिए नौकरी तो सरकारी है लेकिन है वाली, नौकरी सरकारी है लेकिन है गार्ड, तो मेहनत ये लेबर में ही आ जाता है एक तरीके से, लेकिन सिक्योर है। थोड़ा दिमाग से भी काम करना पड़ता है। बिल्कुल मजदूर जो खेत में काम कर रहा है उससे न्यूनतम जरूरत होती है बुद्धि की। अब आता है पॉलिटिकल सिस्टम एंड ट्रेड। व्यापार और राजनीति, इसमें बहुत भारी पैसा है, लबालब ब्लैक मनी, यही आती है ब्लैक मनी, यहाँ थोड़ी थोड़ी आती है। ये जो राजनीति और व्यापार, इसको भी ब्लैक मनी कमाने का मौका देता है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है राजनीति को और व्यापार को पैसा कमाने में। ध्यान से सुनिए, ठीक है। किसी मार्केटिंग कंपनी में जाओगे तो आपको ये सब समझाया जाएगा। तो ये जो राजनीति है और व्यापार है, ये एक ही जैसे हैं, इनमें मोटा पैसा होता है। गवर्नमेंट जॉब करने वाला वो गाड़ी नहीं ले सकता जो राजनेता और व्यापारी ले सकते हैं, क्योंकि सर्विस बढ़ती नहीं है। बढ़ती भी है तो इतने पैसे बढ़ते हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर से इंक्रीजमेंट बढ़ता है, उधर से महंगाई दुगनी हो जाती है। किसी के 500 रुपए साल के बढ़े तो इधर से महंगाई दोगुना हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजनेता और व्यापारी, इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है महंगाई का, क्योंकि महंगाई इनकी वजह से ही होती है, इनकी वजह से कम ज्यादा होती है। ये महंगाई के ऊपर खेलते हैं दोनों लोग, ठीक। हमारे लोग लेबर वाले इनको भी मेहनत नहीं मानते,
इसको भी मेहनत नहीं मानते। ठीक है, अब है स्मार्ट वर्क। ये क्या चीज है स्मार्ट वर्क? Is there anyone who are able to explain about smart work? स्मार्ट वर्क क्या है? इसमें बिल्कुल पसीना नहीं आता। राजनीति रोज करनी पड़ती है, रोज झूठे बयान देने पड़ते हैं, तिकड़मबाज होते हैं लोग, तिकड़मबाज लोग। ईमानदार नेता कम, तिकड़मबाज ज्यादा। व्यापारी लगातार कैलकुलेशन करते हैं, गुना घटाव करने में लगे रहते हैं। ठीक है, इनके पीछे ये दौड़ते रहते हैं। कुछ हमें भी आ रहा है, सर्विस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि जो टूल नाके पे खड़ा होता गार्ड वो भी। ठीक है, इनका तो बुरा ही हाल, इनको तो पता ही नहीं जमाना कौन सा चल रहा है। देखो तो तारीख बतानी पड़ती है कैलेंडर ला करके। देखो नया साल चढ़ गया, बोलो है हैप्पी न्यू ईयर ताऊ, बोलो पता नहीं जी, हमने सोचा तो अभी तो चौथा महीना चल रहा है, कहीं 5वां महीना चल रहा है। ठीक है, इनकी तो बाद में बात करेंगे हम। स्मार्ट वर्क ऐसा काम कि करो तो एक बार और खाओ 7 पीढ़ी तक। इसके बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पापा दादा इसको ही काम मानते हैं। अरे मेहनत करो नलायको, भूख मरोगे, हमारी तो कट गई लेकिन तुम्हारा बुरा हाल होगा। क्यों भाई, हमने इतना बुरा किया है? अरे आपकी कटी है तो हमारी भी कट जाएगी। सुना होगा आपको, दादा बड़े ताऊ वो हमें हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं। अरे नलायको पढ़ लो, कोई 2 जमात पढ़ लो, क्या पता कोई पटवारी लग जाए, अनहोनी हो ही जाए हमारे घर में, ग्राम सेवक लग ही जाए। कलेक्टर की बात नहीं करेंगे, वो बेटा कलेक्टर तो कोई दूसरी दुनिया से उतर के आता है। पायलट की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसी वाले रूम में बैठकर जो कागज पेन से किया जाता है उसे मेहनत नहीं मानते, क्योंकि भोले बाबा के सत्संग में जाते हैं, अगले जन्म के सपने दिखाए जाते हैं, और ये लोग इसी जन्म में इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तीनों लोग, इन लोगों को अगले जन्म के सपने दिखाए जाते हैं, और ये जो तीनों लोग हैं इसी जन्म में इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ये लोग इसी जन्म में थपड़ाए जाते हैं, अन्याय होता है, इनके लिए न्याय महंगा है। ये लोग डंके की चोट पर न्याय देते हैं और इनके साथ अन्याय करते हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी ये है, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, ये है वो राजनीतिक और व्यापारी, इसके साथ अन्याय करते हैं। किसान भी इसी में ही आता है, लेबर में। छोटा किसान, बड़ा किसान तो इनके साथ शामिल हो जाता है, नेता बन जाता है वो। राइट, स्मार्ट वर्क, एक बारी करो और 7 पीढ़ी खाओ। एक सिंगर एक गीत गाता है, 7 मिनट का रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, गाना हो गया हिट, इतना पैसा कमाता है। फिल्मों के बारे में सुनते हो, इतने 1000 करोड़ को पार कर गई, इतने को पार कर गई। ये वाले सोचते हैं यार पैसे पता नहीं कहाँ रखते होंगे, इतने पैसे ट्रक भर करके लाते होंगे। एक बार हमारे उधर श्री गंगानगर में किसी ने पार्टी बनाई, बीडी अग्रवाल गुआरे का बीज खरीद रहा था, वो पार्टी बनाई, उसने 100 करोड़ दिए एक मेडिकल कॉलेज को, शायद 100 करोड़ ही, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पता नहीं करोड़ या 100 करोड़, 100 करोड़ जी हाँ। तो उसका नाम फैल गया पूरी तरह से, इतना पैसा पता नहीं कहाँ से आया, इतना पैसा। उसकी कोई 60 गांठ बड़े व्यापारिक सिस्टम से थी। तो एक गांव में हम गए, तो वहां बुजुर्ग बैठे, गांव का सबसे बड़ा चौधरी बैठा, उसी के घर में बैठे। वो पता क्या बात कर रहा था, कहा जी पटवारी जी इतना पैसा वो रखते पता नहीं कैसे होंगे, उनके तो बड़े बड़े मकान होंगे पैसे वाले, और गिनने वाले रखे होंगे आदमी, उनके लिए तो उन्होंने पैसे ऐसे भर रखे होंगे कमरों में, जैसे भूस भरते हैं कमरों में। कौन कहने वाले, मेहनत करो, पसीना बहाओ, है ना, सुबह 7 बजे बैल की तरह लग जाओ, शाम को 7 बजे तक एकदम लगे रहो, तोड़ो शरीर को, फिर चाहे नींद ना आए, हाथ पैरों में दर्द होता रहे, इसको काम नहीं मानते वो, इसको भी काम नहीं मानते। स्मार्ट वर्क वो होता है जो एक बार करो 7 पीढ़ी खाओ। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक तो आपको रिलीजियस एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, नंबर 1 कला का जगत, कोई सिंगर, कोई एक्टर, कोई कवि, कोई पत्रकार, ठीक,
आगे फिर कोई डांसर, ठीक, फिर कोई खिलाड़ी, किसी भी चीज का खिलाड़ी हो, ठीक है, और इन सबसे ज्यादा होता है सिंगर, एक्टर जो होता है, कलाकार जो होता है, सबसे ज्यादा पैसा वो कमाते हैं। फिर होती है मार्केटिंग कंपनियां, वो भी इसमें आप गिन सकते हो। और दूसरा है धर्म के नाम पे कारोबार। एक बढ़िया सा किसी बढ़िया से बोलने वाले आदमी को बाबा बनाओ, एक टीम बन जाओ, नाम कोई भी रख लो, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इधर से 4 महिलाएं खड़ी कर दो, इधर से 2 आदमी खड़े कर दो, और उनको ये कहवाना है भीड़ के बीच में कि बाबा जी जब से हम आपके दरबार पे आए हैं हमारी गरीबी कट गई, घर पे गाड़ी आ गई, बड़ा सा बंगला खरीद लिया। अगली सत्संग फिर कहीं, फिर आपको 2 इधर से खड़े करने, 4 इधर से खड़े करने, लोगों में अच्छा बहस भर दो, है ना, तो फिर यहाँ धन आने लगेगा, भीड़ ज्यादा आने लगेगी, भीड़ आते ही धन आएगा। भीड़ से मत लो, आप देखना, आप भीड़ से दान में धन मत लो, लेकिन धन आएगा। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी बिंदु पे किसी नाम पर जनसंख्या इकट्ठी होने लगती है, भीड़ इकट्ठी होने लगती है, तो वहां भीड़ खरीदने नेता आते हैं। मैं भीड़ का एक बताता हूं आपको। जब भीड़ इकट्ठी होती है ना, तो डॉक्टर को सारे मरीज दिखाई देते हैं। डॉक्टर का नजरिया है, भीड़ लोगों की डॉक्टर को मरीज दिखाई देते हैं, और नेताओं को सारे वोट दिखाई देते हैं, है ना। नेता कहते हैं वोट वोट, अरे वोट जा रहे, कितने वोट है साहब, हैं, इन वोटों को अपनी तरफ कर लो। डॉक्टर कहते हैं मरीज जा रहे, कितने मरीज जा रहे। हर आदमी मरीज है, किसी न किसी प्रकार का रोग है, और वोट तो पक्का है, 18 से ऊपर है वो वोट है, और नहीं किया तो पकने वाला है वोट। आप वोट ही दो सारे, ठीक है। और अगली बात क्या है, डॉक्टर को सारे मरीज नजर आते हैं, और नेता को सारे वोट नजर आते हैं, और धर्म गुरु को सारे पापी नजर आते हैं, केवल अपने को छोड़ करके। स्वाभाविक है, शायर इतना नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आता है, जब नेता आते हैं ना उस भीड़ को खरीदने, तो फिर एक बार ये बाबा जी पक्के चेले बना लेते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इशारा करते हैं, यहाँ वोट इसको देना है, तो ये नेता लोग सीधा 10 करोड़ यहाँ देते हैं। जनता से दान लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार जनता को इकट्ठा कर लो, रातों रात सौदा हो जाता है। स्मार्ट वर्क, इसीलिए मैं इसको स्मार्ट वर्क कहता हूँ। कब आप बेच दिए जाते हो खड़े खड़े, हर साल बेचे जाते हो, हर 5 साल बेचे जाते हो। लोकतंत्रात्मक इस व्यवस्था में जहाँ जनसंख्या अनपढ़ ज्यादा है, वो स्मार्ट वर्क करने वाले लोगों के लिए रॉ मटेरियल है। लेमैन्स, मास, कॉमन पीपल, they are laborer and farmers are sold is a product in the sphere of political system। राजनेताओं को भीड़ बेच दी जाती है, तरीका भीड़ खरीदने का। कभी फलाना नेता आएगा, 5 मिनट आकर के गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाएगा। हाय हाय हाय, आपको लगता है ये भी गुरुजी को मानता है, और उनको ये नहीं पता तुम्हें खरीदने आया ये। आप देखो कि वीडियो देखो आप पुराने, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपने वीडियो देखो यूट्यूब पर जाके, बड़े बड़े नेता खड़े हैं कि हमारे बाबा को देवी शक्ति प्राप्त हुई है, हमारे बाबा फलाने फलाने, बेचारों उन्हीं बाबा को उठा के जेल में बंद कर दिया, सौदा बिगड़ गया इनका। यहाँ क्या हुआ, छोड़ो क्या हुआ, बाबा ने क्या किया, छोड़ो ये बातें बेकार की है, ये पकड़ो कि सौदा बिगड़ गया उनका। बारगेनिंग जो हुई थी ना, उसमें एक बेईमान हो गया, समझौता हुआ था नेताओं के बीच में और बाबाओं के बीच में, वो बिगड़ गया तो बाबा जेल में। बाबा को ये पता नहीं था कि राजनेता ही भारी पड़ते हैं आखिर में, क्योंकि प्रशासन और जज और सीबीआई उनके वश में होती है, बाबाओं के वश में नहीं होती। ये सौदे बिगड़ते, लोगों को लगता है कि अन्याय हो रहा है।
अन्याय तो आपके साथ हो रहा है। तो आप लोगों ने अगर सिस्टम में जगह बनानी है, तो मैं बेईमानी की बात नहीं कह रहा, हम लोगों को बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी का काम करना है। एक गरीब से गरीब घर के अंदर कोई नेता नहीं बन सकता जल्दी से, लेकिन सीधा यहाँ आ सकता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्ट यहाँ आ सकता है। कैसे बताओ, कोई दिमाग लगा करके, अगर मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना है तो। हाँ बताओ, शाबाश। सब पढ़ के नहीं, पढ़ के यहाँ नहीं आ सकता, बहुत टाइम लगेगा है। आप बताओ, टैलेंट अपने टैलेंट को पहचान। कौन सा टैलेंट? सर उसका ऐसे अगर कोई अच्छा गायक है हाँ, तो सिंगर बन जाए। अच्छा खिलाड़ी को भी टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा अगर सिंगर है ना तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो गाएगा, लोग सुनेंगे। वो जब कविता लिखेगा तो लोग सुनेंगे, ठीक है। एक्टिंग करेगा तो लोग प्रमोट करेंगे उसे। और आज तो यूट्यूब आपको मौका देता है यहाँ तक जाने का। बैठो, शाबाश, बहुत बढ़िया। और आपके घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें टैलेंट हो सकता है, यहाँ आ सकते हैं, लेकिन पापा की बात का विरोध करना पड़ेगा। अरे नामायको, मेहनत करो, काम करो, कोई काम धंधा करो, भूख मर जाओगे, हमारी तो कटगी लेकिन आप मर जाओगे, ये आशीर्वाद दो। हमने तो बाली बच्चा पाल लिया, तुम कैसे पालोगे? हाँ, ऐसा ही है। उनको ये नहीं पता तसला आबाद है, तसला फावड़ा आबाद है। गड्ढे खोदेंगे भरेंगे, गड्ढे खोदेंगे भरेंगे, मेरा दास महान है। कविता हाँ, मतलब गड्ढे खोदने को और भरने को ही ये लोग मेहनत मानते हैं। तो इसलिए आप किस पे ध्यान दो? स्मार्ट वर्क। ये वो लोग बचते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होती, पर इनका तो कहना ही क्या, इनको तो पकड़ के रोकना पड़ता है, रुक जाओ, देश हमारा यहाँ तक ही है। डॉक्यूमेंट घुमक्कड़ लोग। अगर स्पैरो को न रोका जाए श्रीगंगानगर के पास भी, अपना भारत यहीं तक है, तो पाकिस्तान जाने से रुके वो? मेरे गांव के लोग बताते हैं कि मेरे गांव के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी है जिनका पेशा रहा चोरी करना। वो रातों रात जाके पाकिस्तान में चोरी करके वापस आ जाते हैं, जब तारबंदी नहीं थी। पैदल जा करके, घोड़े की चाल चलने वाले लोग थे, घोड़े की चाल सीधा, कोई खाई नहीं, कोई नदी नहीं, रेते का मैदान है, रातों रात सुबह 4 बजे अपने गांव आ जाओ। ठीक है, इन लोगों को तो समझाना पड़ता है, अपना देश याद रखिए, वापिस हो लोग, ये घूमते ही रहते, कहीं टिकते ही नहीं है। अगर एनआरसी हो जाती ना तो सबसे पहले इनको पकड़ना पड़ता। इनके पास ना आधार कार्ड, ना वोटर आईडी, ना पैन कार्ड है। अब तो पकड़ के इनको बनाकर दिया कि रुक तो जाओ, अब देश आजाद हो गया, गए अंग्रेज, रुक जाओ। ये रुकते भी तो रोड के किनारे तंबू लगा कर अब भी बैठे हैं, इंसान बिल्कुल हम जैसे दिखते हैं। आपको पता है, आप लोग इस छात्रावास में आए हो, ये शुरुआत है संघर्ष की, ठीक है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको ये करने के लिए कहते हैं स्मार्ट वर्क। कलम की ताकत है, ये कलम की ताकत यहाँ दिखती है, लेकिन आप इस टैलेंट को पहचानो। और यहाँ तक आने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि, मनोबल, एकाग्रचित्त। और एकाग्रचित्त की गोलियां खानी पड़ती है, मेडिकल पे मिलती है, ले आना, ठीक है। हाँ, अपने वो बाबा बैठे, उनसे लिखवा देना पीछे। अंकल जी नहीं, इनको नहीं बुलाना, अपने लिए है। मेरे व्यंग की गहराई को समझो, उनको नहीं छेड़ना। मैं जो कह रहा हूँ उसकी गहराई को समझो। आपको समझने नहीं आती है मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर अकल की गोलियां और एकाग्रचित्त की दवाई मिलती है तो किसी से लिखवा लो। फिर ऐसा तो लिखना है, एकाग्रचित्त की दवाई दे दो। अगर आप ध्यान करोगे, अध्ययन करोगे, तो आपके न्यूरॉन्स बढ़ेंगे ब्रेन के, ठीक, न्यूरॉन्स बढ़ेंगे, आपकी क्षमता बढ़ेगी,
आप जैसे जैसे एग्जाम पास करोगे आपका विश्वास बढ़ेगा, आप यहाँ आ सकते हो। स्मार्ट वर्क समझ में आती है बात? तो आप लेबर बनना चाहते हो या स्मार्ट वर्कर? तो इसके लिए किस बाबा के मन्नत मांगोगे? हैं? बस रुक गए ना जवाब। अब क्योंकि अलग अलग बाबा है, सबका क्या करे, एक सुर तो आ नहीं सकता। क्यों? मैंने कहा, मैंने पूछा कि लेबर बनोगे, आपने कहा नहीं। स्मार्ट वर्क बनोगे, बोलो हाँ जी। तो किस में मन्नत मांगोगे? फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी का शंकर, किसी का भोला, किसी का आसाराम आ गया। ये सन्नाटा इस बात का सबूत है कि आप मन्नत मांगने वाले हो, आपका कल्याण नहीं हो सकता, आप यही खेलोगे सारे। क्योंकि मन्नत मांगने वाले लोग यही हैं, ये लोग भरोसा नहीं करते। राजनेता, व्यापारी, ये लोग कभी ईश्वर को नहीं मानते, और बाबा ये भी नहीं मानते। ये लोग पूरा जोर दे के रखते हैं और इनको कोई लेना देना ही नहीं है किसी से, चाहे अंग्रेज रहो देश में, चाहे मुसलमान रहो। ये लोग अपना तंबू रोज एड्रेस बदल देते हैं अपना, ना बिजली का बिल भरना, ना ट्यूशन देनी, ना स्कूल की फीस भरनी, ना मेहमानों की सेवा करनी, ना घर में डेकोरेशन करनी, ना पानी का बिल भरना, ना कोई इनका घर तोड़ने आता, क्योंकि पहले तंबू होता है इनके पास। ना कोई टैक्स पे करना, ना कोई चुनाव लड़ना। लेकिन इनका सबसे बुरा हाल रहता है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग यहाँ आना चाहते हैं, कुछ लोग सीधा यहाँ भी आना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ आ भी जाते हैं, आ भी जाते दिल में ललक पैदा होती है। तो सबसे बुरा हाल इनका है। हाँ, इन दोनों का ही बुरा हाल है। हाँ, कहता है लेबर बनोगे? नहीं जी। स्मार्ट वर्कर बनोगे? हाँ जी। मन्नत किसकी मांगोगे? सन्नाटा। क्योंकि बुद्ध के रास्ते में अगर मन्नत मांगने की अगर बात होती ना, तो आप झूठे एक सुर में बोल देते बुद्ध की भंते जी राजी। मैंने पहले के लिए मन्नत मांगी नहीं जाती, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, मुझे पागल बना नहीं सकते। क्योंकि मैंने पहले कह रखा है कि बुद्ध के मार्ग में प्रार्थना और मन्नत मांगने की व्यवस्था है नहीं, वरना आप मुझे झूठा राजी करते, एक ही सुर में बोलते बुद्ध की। किसकी मन्नत मांगो? बोल बुद्ध की। किसके? दर्शनों के लिए चढ़ावा, दर्शनों के लिए जाओगे? बोलो बुद्ध के। किसके पैदल यात्रा करोगे? बोलो बुद्ध के। बुद्ध के से ऐसी व्यवस्था है नहीं, ठीक है। बाकी सबके बाबा न्यारे न्यारे हैं, प्यारे प्यारे राम दुलारे, सबके बाबा न्यारे न्यारे हैं। भूत प्रेत जा रहे, धन दौलत आ रहे हैं। किसके पड़ रही पल्ले बनते जी खूब बता रहे। आपके सबके बाबा अलग अलग हैं, इसीलिए सुर एक नहीं आया। कुछ सालों पहले झारखंड बाबा ज्यादा निकले नहीं, अब भी तो सबके अलग अलग है ना, वरना सुर एक आता। सुर आता क्या जी, हम किसी के मन्नत नहीं मांगेंगे, अपनी मानसिक क्षमता बढ़ाएंगे। क्या कहते हो? शारीरिक क्षमता बढ़ाओगे तो लेबर, शरीर से स्वस्थ रहना है, बस आपको स्वस्थ रहना है, कुशल रहना है, निरोगी रहना है। क्षमता कौन सी बढ़ाओगे? मानसिक क्षमता बढ़ाओगे, इंटेलिजेंसी बढ़ाओगे। और आप धागा, डोरा, ताबीज, मन्नत, 16 सोमवार है, करवा चौथ, मंगलवार का व्रत, वीरवार का व्रत, शनिवार को काले कुत्ते को रोटी, वीरवार को गधे को रोटी है, 84 कोस परिक्रमा, गौ माता को रोटी, उसको चारा खिलाओ, कुछ तो बात बने, बेचारी का भला हो। एक चपाती खिला के कोलाना उतार देते हैं, इतना बड़ा पेट उसका। हाँ, तो फिर यहाँ नहीं आ सकते आप। मुझे राजी करने में आपकी सफलता नहीं है, मुझे राजी करने में आपकी सफलता नहीं है। झूठा किसी को राजी करने में आपकी सफलता नहीं है। मन्नत मांग कर आप यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ जाने के लिए या योग्यता पैदा करनी पड़ती है।
और योग्यता के लिए आपको ध्यान अंदर लाना पड़ता है, और ध्यान अंदर आप तभी ला सकते हो जब बाहर प्रार्थनाओं से ध्यान हटाओगे, तभी तो समाहित चित्त पाओगे। और आपका ध्यान प्रार्थनाओं में है, क्योंकि आपके मम्मी पापा इसके बेहतर टीचर है, मन्नत मांगने के, पूजा पाठ के, है ना, डोरा ताबीज के और बाबाओं के। तो इसीलिए आज का जो बिंदु है, आज का जो तथ्य है, आज की जो धम्मदेशना है मूल, वो मैं यही समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सर्वमंगल, भवतु सर्वमंगल, भवतु सर्वमंगल।